जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 17 अप्रैल 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस सप्ताह के व्रत, पर्व और त्योहार। सबसे पहले 17 अप्रैल को सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 18 अप्रैल को जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो इस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। उसके बाद में 20 अप्रैल को अमावस्या, जी हाँ, वैशाख मास की पितृ कार्य के लिए अमावस्या की पूजा की जाएगी। 22 अप्रैल को बहुत ही पावन त्योहार है जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया पे धन प्राप्त हेतु बहुत सारी उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ अक्षय तृतीया पे बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिसमें हमारे पुण्य कर्मों का क्षय नहीं होता। उसी दिन 22 अप्रैल को ही देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन और आ रहे हैं मीन राशि से निकलकर मेष राशि में। ये तो था व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर में इस सप्ताह में क्या क्या परिवर्तन आएंगे आपकी राशि के लिए, क्या रखनी है सावधानियां, क्या कर सकते हैं हम महत्वपूर्ण काम और कौन कौन से हो सकते हैं हमें लाभ। आइए सबसे पहले चर्चा का विषय बनती है आपकी राशि। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले अगर हम बात करें वृश्चिक लगन की, तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के इस सप्ताह शनिदेव गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है कुंडली के पंचम भाव में, यही ये छठे भाव में गोचर करेंगे आने वाली 22 तारीख को। उसके बाद में सूर्य, बुध और राहु छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में तथा मंगल गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के अष्टम भाव में। अब बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव की, जहां पर केतु विराजमान है। और दोस्तों, हर 2.25 दिन में चंद्रमा करते हैं राशि परिवर्तन। तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर भ्रमण करेंगे चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठे भाव और सप्तम भाव के अंदर। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो इस सप्ताह के एंड में छोटी छोटी परेशानियां हेल्थ से जुड़ी हुई आपको आ सकती हैं। जिन लोगों को किसी भी प्रकार के ब्लड के इन्फेक्शन हैं उनको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। लग्नेश का अष्टम भाव में होना, मृत्यु भाव में होना या आयु के भाव में होना आप लोगों की हेल्थ को लेकर सतर्कता बरतने के लिए एहतियात देता है। साथ ही साथ जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है या फिर मैं कहूँ ब्लड के इन्फेक्शन चल रहे हैं उन लोगों को अपना इस समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली में सुख की। तो कुंडली के चतुर्थ भाव से हम सुख, समृद्धि, आपका वाहन, मकान इत्यादि को देखते हैं। तो कुंडली के चतुर्थ भाव में अभी शनि और चंद्रमा की युति रहेगी, विषयों का निर्माण होगा। लेकिन घबराइए नहीं, इसके बाद ही ये परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही चंद्रमा यहाँ से पंचम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तो बनेगा गज केसरी योग। 2 दिन आपको लाभ होगा, धन से जुड़े हुए लाभ आपको हो सकते हैं। जिन लोगों को संतान की लालसा थी उनको इस समय में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। इस सप्ताह में जिन लोगों के इंटरव्यू के कॉल के लेटर आने थे वो भी इस समय में सकारात्मक आते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक लगन वाले जातकों के प्रेम संबंधों की बात करूं तो प्रेम संबंध इस सप्ताह आपके बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। अब बात करते हैं उन विवाहित जोड़ों के बारे में जिनकी मैरिड लाइफ में
में कुछ परेशानियां चल रही हैं। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। इस सप्ताह में आपके विवाह से जुड़े हुए जो भी मनमुटाव चल रहे थे उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ जीवन साथी आपके ऊपर इस समय में कुछ एक्सपेंस भी कर सकता है अपने ऐश्वर्य के लिए और अपनी साज सजावट के लिए। आपके जीवन साथी आपको इस समय में कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते जो हैं वो थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ वाहन इत्यादि को चलाते समय बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जो लोग बिजली से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उन लोगों को भी थोड़ा संभल कर आगे चलना चाहिए या अपने काम को करना चाहिए, क्योंकि इस समय में किसी प्रकार के झटके का, इलेक्ट्रिक शॉक का योग आपका बना हुआ है। साथ ही साथ अब बात करते हैं उन व्यवसायियों के लिए जो अपनी फैक्ट्री इत्यादि चला रहे हैं। अगर आपका जूते का बिजनेस है या फिर मैं कहूँ अगर चमड़े से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो इस सप्ताह में बड़े परिवर्तन ना करें। अचार, अनाज, दलहन, तिलहन इनसे जुड़े हुए कार्यों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो लोग कपड़े के व्यापारी हैं उन लोगों को इस सप्ताह में नई खरीद फरोख्त से बचना चाहिए। आयात निर्यात की दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन विदेश भाव से जो भी आपके रिश्ते बनेंगे उसको बहुत सोच समझकर आपको पेपर वर्क की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है पैसा कहीं सामान कहीं कस्टम में फंस जाए या फिर किसी ऐसे आयात निर्यात में कोई टैक्स का पंगा पड़ जाए। तो बहुत सोच समझकर ही आपको आयात निर्यात इस समय में करना है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह केसरिया कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 4। दोस्तों ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति के अलग कर्म हैं, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं। गोचर का प्रभाव निश्चित तौर से आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन क्या, कितना, कब और कैसे, ये सब ही आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्धारित करता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें जो आप चाहकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही, या काम बनते बनते लास्ट में आकर बिगड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों की कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो घबराइए मत, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। आप हमसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये सभी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। तो देरी और दूरी किस चीज़ की है? फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, नंबर लगाइए और बात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।